वात पित्त और कफ को नियंत्रित रखने के तरीके 4। हल्का भोजन, रोज व्यायाम, नियमित दिनचर्या और सकारात्मक विचार। नमस्कार। अब तक की हमारी त्रिदोष श्रृंखला में हमने जाना कि वात, पित्त और कफ क्या हैं, उनका हमारे शरीर व मन पर क्या प्रभाव पड़ता है और इसके असंतुलन से स्वास्थ्य किस प्रकार प्रभावित हो सकता है। और इस श्रृंखला के अंतिम वीडियो में हम जानेंगे कि ये तीनों दोष एक दूसरे से किस प्रकार जुड़े हैं और हम अपने दैनिक जीवन में इन्हें संतुलित रखने के लिए कौन से सरल लेकिन प्रभावी उपाय अपना सकते हैं। आयुर्वेद के अनुसार वात, पित्त और कफ अलग अलग होते हुए भी शरीर में स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करते। वात शरीर की गति और संचार को नियंत्रित करता है। पित्त पाचन, चय उपचय और शरीर की विभिन्न रासायनिक क्रियाओं से संबंधित होता है और कफ शरीर को स्थिरता, पोषण, स्निग्धता और संरचना प्रदान करता है। इसीलिए स्वस्थ शरीर के लिए किसी एक दोष का संतुलन पर्याप्त नहीं है। तीनों दोषों का उचित संतुलन और सामंजस्य ही स्वास्थ्य की आधारशिला है। उदाहरण के लिए, यदि वात अत्यधिक बढ़ जाए, पित्त और कफ से संबंधित कार्य भी प्रभावित हो सकते हैं। इसी प्रकार पित्त और कफ का असंतुलन भी शरीर की संपूर्ण कार्यप्रणाली को प्रभावित कर सकता है। अर्थात वात, पित्त और कफ अलग अलग शक्तियां हैं, लेकिन इनका कार्य एक दूसरे से गहराई से जुड़ा हुआ है। अब सवाल आता है कि इन तीनों दोषों को संतुलित कैसे रखा जाए। इसके लिए हमें अपने जीवन में 4 मूल बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। हल्का और संतुलित भोजन सबसे पहले और महत्वपूर्ण उपाय है आहार। भोजन ऐसा होना चाहिए जो सुपाच्य हो, संतुलित हो और शरीर की आवश्यकताओं के अनुरूप हो। बहुत अधिक तला भुना, अत्यधिक मसालेदार या भारी भोजन नियमित रूप से लेने के बजाय ताज़ा, हल्का और संतुलित भोजन अपनाना बेहतर है। याद रखिए, उचित भोजन शरीर को सिर्फ पोषण नहीं देता, बल्कि दोषों को संतुलित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरा, रोज व्यायाम। दूसरा उपाय है नियमित व्यायाम। व्यायाम शरीर को सक्रियता बनाए रखने, पाचन और चय उपचय को बेहतर रखने में तथा मानसिक तनाव को कम करने में सहायक होता है। लेकिन व्यायाम भी अपनी क्षमता और प्रकृति के अनुरूप होना चाहिए। नियमितता महत्वपूर्ण है, अधिक परिश्रम नहीं। तीसरा, नियमित दिनचर्या। तीसरा और अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत है नियमित दिनचर्या। समय पर सोना, समय पर जागना, समय पर भोजन करना और अपने दैनिक कार्यों को व्यवस्थित रखना शरीर की प्राकृतिक लय को बनाए रखने में सहायक होता है। इसीलिए एक व्यवस्थित दिनचर्या स्वस्थ जीवन की मजबूत नींव बन सकती है। चौथा, सकारात्मक विचार। चौथा उपाय है सकारात्मक विचार और मानसिक संतुलन। हमारा मन और शरीर एक दूसरे से गहराई से जुड़ा है। लगातार तनाव, चिंता और नकारात्मक सोच व्यवहार, नींद, भोजन और दैनिक जीवन को प्रभावित कर सकती है। इसीलिए स्वयं के लिए समय निकालना, सकारात्मक दृष्टिकोण रखना, पर्याप्त विश्राम करना और मानसिक संतुलन बनाए रखना स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो आज की सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखिए, वात, पित्त और कफ अलग अलग तो हैं, लेकिन एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। इनके संतुलन के लिए हमें किसी एक उपाय की बजाय अपने पूरे जीवन शैली पर ध्यान देना चाहिए। ये 4 सरल परंतु अति महत्वपूर्ण आदतें हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है और यही हमारी इस त्रिदोष श्रृंखला का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। स्वास्थ्य केवल शरीर को संतुलित बनाए रखने का नाम नहीं है, बल्कि शरीर, मन और जीवन शैली के बीच सामंजस्य को स्थापित करने का नाम है। तो यह था हमारी वात, पित्त और कफ त्रिदोष श्रृंखला का अंतिम भाग। अगर आपको यह उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वात, पित्त, कफ संतुलित रहे, तन मन रहे निरोग। सात्विक भोजन, योग करें, दूर रहे हर रोग। नियमित दिनचर्या, अच्छी नींद स्वास्थ्य का आधार। दोषों को संतुलित बनाए रखें, जीवन रहे खुशहाल। धन्यवाद।